वर्तमान क्षण में पूरी तरह से कैसे रहें? इट्स अ बिग चैलेंज। आज की दुनिया में, भाग-दौड़ भरी दुनिया में, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन टिप्स पर है, इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में ही है। न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया, चैट जीपीटी, गूगल, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें ओवरलोडेड हो चुके हैं इन्फॉर्मेशन से, और जितना इन्फॉर्मेशन होगी, उतनी ही मेमोरी बनेगी, थॉट्स बनेंगे, एंड देन फिर उसके बाद हम भरे रहेंगे। यानी कि हम विचारों से डील करते रहेंगे, थॉट से डील करते रहेंगे, और विचार का मतलब तो है ही ये, माइंड चैटर। पीछे भी जो चल रहा है, पास्ट में भी और आगे भी, हम उसको ले जा रहे हैं। इट मीन्स माई माइंड इज नॉट, मेरा मन कभी भी वर्तमान में नहीं रहता, प्रेजेंट में नहीं रहता। मैं हमेशा फ्यूचर की मैं सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होंगी सारी चीजें, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें मैं फंस गया, फ्यूचर की प्लानिंग में। एनालिसिस है ना, एनालिसिस पैरालिसिस, ओवर थिंकिंग फ्यूचर। और फिर चाहे पास्ट की बातें हो, पास्ट की चीजें, पास्ट की मेमोरीज, जो टाइम टू टाइम हमें याद आती रहती हैं, और फिर हम उसमें फंस जाते हैं। तो ये पूरी मूवमेंट जो चल रही है, वो साइकोलॉजिकल, जो आपका टाइम है, मनोवैज्ञानिक समय है, वो एक्टिव है। भाई, एक सिंपल सी बात हम जरा देखें कि मैं इस वक्त, इस मोमेंट, इस पल जो हूं, और एक मैं कुछ थिंकिंग तो आ रही है, बट उस थिंकिंग पर मैं रिएक्ट कर रहा हूं, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है। बट व्हाट इज ट्रुथ विद मी? सच क्या है मेरे साथ, सत्य क्या है? आप सच के साथ रहना चाहते हैं या झूठ के साथ रहना चाहते हैं? झूठ आपको मोमेंटरीली सेटिस्फेक्शन दे सकता है, झूठ आपको मोमेंटली आपको सिक्योरिटी दे सकता है, मगर उसकी फाउंडेशन तो झूठी है ना। बट द ट्रुथ, सच क्या है, ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है कि आप, यू आर नाउ हेयर एंड नाउ, कि आपके सामने अभी जो कुछ भी है, चाहे आपने कुछ भी इमेजिन किया हुआ है, वर्स्ट केस सिनेरियो आपने इमेजिन किए हुए हैं कि फ्यूचर में हो जाएंगे, या फिर पास्ट की जो, चाहे आपके साथ कितने भी इवेंट्स घटे हो, बोथ आर साइकोलॉजिकल टाइम, दोनों ही मनोवैज्ञानिक समय है, और मनोवैज्ञानिक समय एक झूठ है, फ्यूचर का टाइम। तो वी नीड, हमें क्या करना है कि हम, ताकि प्रेजेंट में आ जाए, बिल्कुल अभी में आ जाए, बिल्कुल इस वक्त में आ जाए, इस मोमेंट में आ जाए। यू आर वॉचिंग, आप देख रहे हो कि आपके थॉट्स लगातार आपके माइंड में चल रहे हैं, भरे पड़े हैं। बार बार ये जो थॉट्स है आपके अंदर, ये आपको उकसा रहे हैं, आप इन पर रिएक्ट कर रहे हो, और जैसे ही आपने रिएक्ट करना स्टार्ट किया, आप फंस गए इसमें, यू गॉट कट अप, कैच अप। और जैसे ही आप इसमें फंसे, नाउ यू आर नो मोर इन प्रेजेंट। तो ये जो हमारी थिंकिंग है, हमारा माइंड है, ये माइंड हमें उलझाता है फ्यूचर में, पास्ट में। इसकी गति, इसकी प्रतिक्रिया जो चल रही है, अगर मैं किसी भी चीज पर रिएक्ट कर रहा हूं, वो रिएक्शन अपने आप में एक ओल्ड रिएक्शन है, पुराना रिएक्शन है। इट मीन्स आई एम स्टिल इन द पास्ट। अगर मैं किसी चीज पर रिएक्ट भी कर रहा हूं, तो इज इट पॉसिबल कि मैं रिएक्ट भी ना करूं? क्या मतलब हुआ इसका? एक छोटी सी आपको ट्रिक बताऊं कि कभी भी आप ज्यादा ओवर थिंकिंग में फंसे ना, इमेजिनेशन में, माइंड में आप बहुत ज्यादा फंस गए हैं, तो अपनी सांसों को देखने लगो। तो आप बाहर का कोई भी साउंड आ रहा है, उसको सुनने लगो। धीरे धीरे करके आप थोड़ा सा फोकस्ड हो गए एटलीस्ट। अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन यही है कि आप अपने आप को फ्री कर दो,
सारी थिंकिंग से, सारे विचारों से, मन के सारे खेल से। बिल्कुल आप किसी क्रिया में ना रहें। अब लोगों को इसमें ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कोई क्रिया में नहीं रहेंगे तो फिर करेंगे क्या? मतलब जैसे आप इस दुनिया में आ भी गए, आपके लिए इतने सारे रिसोर्सेज़ भी हैं, एक छोटी-सी चींटी के लिए भी वो सारी व्यवस्थाएँ हैं। वो तो स्कूल नहीं जाती, हम इतना स्कूल जाते हैं होमवर्क, स्ट्रेस, मगर एक पक्षी भी अगर बना है ना, तो उसके लिए भी वो व्यवस्था है, एक इंटेलिजेंस है जो काम करती है। मगर हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए हमारे लिए जो शार्प है एक चीज़, वो है हमारी इंटेलिजेंस, हमारा माइंड। इस माइंड ने हमको, मतलब वो कहा जाता है ना कि मन ही हमारा दुश्मन है और मन ही हमारा दोस्त है। अगर मन से हम इस मन को देख लें, विचार को देख लें कि कितना लिमिटेड है ये विचार, तो ये आज़ादी है। और अगर विचार विचारों में ही फँसा रहे, इसी को ही सच मानता चला जाए, तो फिर ये हमारा दुश्मन है। सो वर्तमान, प्रेज़ेंट मोमेंट, यू आर हियर एंड नाउ, बस कोई कोशिश नहीं। किसी पक्षी को देख लिया, कोई जजमेंट आ रही है, कोई जस्टिफिकेशन आ रही है, कोई हेजिटेशन है, कोई शाइनेस है, कोई फ़ियर है, कोई एंगर है, यू आर विद दैट, डोंट क्वेश्चनिंग, आप उसको क्वेश्चन नहीं करें। मैंने क्या बताया? जैसे आपने क्वेश्चन किया, जैसे आपने आपने रिएक्शन दिया, वो रिएक्शन मतलब ओल्ड रिएक्शन, आपको उसमें अपने आप को इन्वॉल्व ही नहीं करना है। जस्ट बी, जस्ट बी, कोई मूवमेंट नहीं, कोई गति नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, जस्ट बी हियर एंड नाउ, रिमेन इन दिस नाउ। दिस इज एक्चुअली meditation, this is actually the form of attention, this is real thing। प्रेजेंट में रहने के लिए तो कोई एफर्ट ही नहीं करना, एफर्ट तो फ्यूचर में जाने के लिए और पास्ट में रहने के लिए करना है ना। जो अभी है, इस वक्त है, इस मोमेंट में है, वो तो बस है, उस गुजर रहा है, वो कहानी की तरह गुजर गुजर रहा है, उसको जियो, चिपको मत, अटैच मत हो, बस रहो जो है उसके साथ, रिमेन विद दिस फैक्ट। सुख आ रहा है तो उसको देख लिया, दुख आ रहा है तो उसको देख लिया, मेरी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ऐसे मैं वर्तमान में रह सकता हूँ। प्रेजेंट मोमेंट के बारे में मैंने बात की हुई अपने स्पिरिचुअलिटी की कोर्स में भी, कुल 24 वीडियोस हैं, मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सभी चीज़ों के बारे में, थॉट, एंडिंग ऑफ थॉट, वो एम आई, मैं कौन हूँ, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, लिख लो, 9773529489। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।